हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझसे अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि साउथ वेस्ट में ही बेडरूम क्यों होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं होगा तो हमें क्या क्या परेशानी होंगी। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को ये बात करते हुए सुना होगा कि मास्टर बेडरूम को साउथ वेस्ट में ही बनाना चाहिए और वहाँ पर टॉयलेट, सेप्टिक टैंक और बाथरूम जैसी चीज़ें भी बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, साउथ वेस्ट यानी कि ग्रहों में राहु की दिशा होती है, राहु से संबंधित होता है। और वास्तु पुरुष का जो पिछला हिस्सा होता है वो कहाँ पे आता है, यानी पैर वाला जो हिस्सा होता है वो साउथ वेस्ट की तरफ आता है। और साउथ वेस्ट यानी कि साउथ और वेस्ट के बीचों बीच 225 डिग्री पे ये दिशा होती है। और ये दिशा पितरों से भी संबंधित होती है, यानी कि हमारे पूर्वज जो होते हैं, हमारे पितरों की जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो भी यहाँ पे रहती है। और घर का पावर सेंटर होता है, घर के पावर सेंटर की तरह काम करती है। पावर सेंटर का मतलब है कि किसके पास निर्णय लेने की शक्ति होगी, परिवार आपका कितना नियंत्रित रहेगा, कितना स्थिर रहेगा, कितना संगठित रहेगा, है ना। और ये रिलेशनशिप जोन को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपके जीवन में रिलेशंस कितने मजबूत होंगे, कितने स्ट्रांग होंगे। ये सब साउथ वेस्ट की ऊर्जा पे डिपेंड करता है, इस जोन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये हमारा स्किल से संबंधित जोन भी होता है और शस्त्रागार यानी शस्त्र रखने की भी जगह होती है। अब सवाल ये उठता है कि मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में ही क्यों बनाना चाहिए। तो दोस्तों, साउथ वेस्ट आपको पता है ये पृथ्वी तत्व से संबंधित होता है। पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट से संबंधित होता है। और पृथ्वी तत्व हमारा स्थिरता, भरोसा और मजबूती को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, आपके निर्णय इससे मजबूत होते हैं, दिमाग स्थिर रहता है, जीवन में दिशा बनी रहती है। अगर साउथ वेस्ट आपका परफेक्ट होगा और आपका बेडरूम अगर इस जगह पे होगा तो जीवन में आपकी दिशा बनी रहेगी और घर की कमान जो है वो सही हाथों में रहती है। क्योंकि साउथ वेस्ट मुखिया का जोन होता है, मास्टर का जोन होता है, परिवार के बड़ों का जोन होता है। और इस जगह जब हम बड़ों का बेडरूम लगा देते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम उस जगह लगा देते हैं, तो क्या होता है, वो सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशनों को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं, अच्छे सही डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है। और हमारा जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी क्या सामंजस्य बढ़ता है, यानी कि जो हमारा रिलेशंस है, चाहे वो पति पत्नी के साथ हो, परिवार के साथ हो या किसी और के भी साथ हो, सबके साथ में रिलेशन हमारा अच्छा रहेगा इस जगह साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम बनाते हैं तो। अब साउथ वेस्ट सबसे ज़्यादा ये मान के चलिए आप पति पत्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा जोन होता है। क्योंकि साउथ वेस्ट में जब बेडरूम, पति पत्नी का बेडरूम हम बनाते हैं तो वो भरोसा बढ़ता है, रिश्ते में स्थिरता आती है। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप जोन होता है, परिवार को मजबूती देता है, अच्छी पकड़ अच्छी रखता है। ठीक। और जो अनावश्यक झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ईगो कलेश वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, दूर रहती हैं। और इसीलिए इसको मास्टर बेडरूम भी कहा जाता है और इसीलिए इस जगह पे पति पत्नी का बेडरूम भी यहाँ पे लगाना चाहिए। अब साउथ वेस्ट का जो गलत प्रयोग है, यानी साउथ वेस्ट किन चीज़ों की वजह से साउथ वेस्ट हमारा खराब हो जाता है, नैऋत्य कोण किन चीज़ों की वजह से खराब हो जाता है। तो नैऋत्य कोण में कभी भी भूल के भी बच्चों का बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। बच्चों का बेडरूम क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि बच्चे, आप आप ये समझिए कि बच्चे जो है, अगर आप साउथ वेस्ट में उनका बेडरूम बना देंगे तो वो आपके सर के ऊपर चढ़ के खेलने लगेंगे, यानी कि अनावश्यक रूप से उनका दबदबा बन जाता है। वो अपने विचारों को आपके ऊपर थोपने लगते हैं, अपनी बात मनवाने लगते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर अड़ जाएंगे, गलत चीज़ को करवाने के लिए अड़ जाएंगे कि, और फिर आपको वो बात माननी भी पड़ेगी। ठीक है, क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि जो हेड ऑफ द फैमिली की जगह होती है उस जगह आपने बच्चे का बेडरूम बना दिया। तो जब बच्चे का बेडरूम आपने वहां पे बनाया तो वो आपके सर के ऊपर खेलने लगेगा, अपने विचार आपके ऊपर थोपने लगेगा और आपको वो बात माननी पड़ेगी। इसलिए भूल कर भी कभी भी बच्चे का बेडरूम नहीं बनाना। उसके बाद अगर आपका साउथ वेस्ट में, यानी कि किसी कंपनी या फैक्ट्री में या दुकान में, अगर आपने साउथ वेस्ट में किसी क्लाइंट की चेयर बना दी, चेयर रख दी, उस जगह पे उसका ऑफिस बना दिया, किसी एम्प्लॉय का ऑफिस बना दिया, तब भी क्या होगा, वो एम्प्लॉय आपकी बात को ना मान के अपनी बात मनवाता रहेगा आपसे। इसलिए एम्प्लॉय की भी ऑफिस इस जगह नहीं होनी चाहिए, किसी क्लाइंट की भी टेबल इस जगह पे नहीं होनी चाहिए, कुर्सी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद जो मंदिर है, मंदिर भी इस जगह पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर का जो स्थान है वो होता है ईशान कोण। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का जो स्थान होता है यानी ईशान कोण जो है वो मंदिर का स्थान होता है, और उसके ठीक अपोजिट का जो स्थान होता है वो होता है हमारा साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण, और वो राहु का स्थान होता है। राहु और भगवान दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी हैं। वहां पे यहाँ पे देव ऊर्जा होती है, यहाँ पे ईश्वर की ऊर्जा होती है, और उस जगह पर राक्षस की ऊर्जा होती है, इसलिए दोनों एंटी होते हैं। तो मंदिर भी इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा इस जगह किचन भी नहीं बनानी है, किचन नहीं बनानी है। ठीक है, किचन यानी कि अग्नि, अगर अग्नि को आप पृथ्वी तत्व के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट आपके प्रभावित होंगे, इसलिए आपका अग्नि तत्व इस जगह पे नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जो टॉयलेट है, ये टॉयलेट सबसे ज्यादा अगर दोष कोई देता है तो वो टॉयलेट देता है। टॉयलेट, सेप्टिक टैंक इस जगह पे बहुत ही बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। टॉयलेट और सेप्टिक टैंक बनते ही आपने देखा होगा कि किसी भूमि का निर्माण हो रहा है, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और शुरुआती दौर में ही अगर वहां पर टॉयलेट या सेप्टिक टैंक बना देते हैं तो वहां काम कंप्लीट ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, क्योंकि राहु जो है वो अचानक से होने वाली चीजें होती हैं। अचानक से झगड़ा हो गया, अचानक से कोई घटना घट गई, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, वो ऐसा माहौल क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में कि अनावश्यक रूप से क्या होगा, आप उसमें जाल में फंस जाएंगे, जिसमें आप फाइनेंशियल लॉस होगा आपका। ठीक है, और जीवन में जो आपकी जो राह है उससे आप भटक जाएंगे। ठीक है, इसलिए टॉयलेट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है यहाँ पे, बाकी ये सारी चीजें भी खतरनाक होती हैं। इसके बाद अगर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा तो क्या होता है, पति पत्नी अगर वहां पे सो रहे हैं, या फिर उस जगह पे पति पत्नी का बेडरूम नहीं है लेकिन आपने गलती से वहां पे टॉयलेट बना दिया है, तो क्या होगा, पति पत्नी के रिश्ते में तनाव शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि मनमुटाव होगा, छोटे मोटे झगड़े होंगे, और जैसे जैसे आपका वो दोष बड़ा होता चला जाएगा, वो साउथ वेस्ट की नेगेटिव ऊर्जा यानी राहु की ऊर्जा और ज्यादा पावरफुल होती चली जाएगी। और जब वो पावरफुल होती चली जाएगी तो क्या होगा, परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, ईगो कलेश होगा, गलत फहमियां पैदा करेगा। ठीक है, राहु हमेशा क्या करता है, गलत फहमी पैदा करता है, जिसकी वजह से फिर ये सारी चीजें, सारे प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, गलत फहमियां, दूरी बढ़ना, और 70% जो तलाक के मामले हैं आप देखना, जिन लोगों के तलाक के मामले चल रहे हैं, पति पत्नी का विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा है, उनके यहाँ पर 100% टॉयलेट सेप्टिक टैंक यानी कुछ ना कुछ इस तरीके की व्यवस्था उनकी साउथ वेस्ट यानी 225 डिग्री पे बनी हुई है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, पति पत्नियों में ये विवाद शुरू हो जाता है। उसके अलावा फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं। फाइनेंशियल लॉस हर दिशा से संबंधित होता है, अगर वो कोई भी जोन आपका डिस्टर्ब रहेगा तो फाइनेंशियल लॉसेज तो होते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं, बिना किसी काम में यानी कि गैर मतलब के कार्यों में पैसा अनावश्यक रूप से खर्च होता रहेगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं, क्योंकि चीजें क्या है, अचानक से होती हैं। इस साउथ वेस्ट में जब दोष होता है तो चीजें, घटनाएं सब अचानक से होती हैं। बिजनेस आपका क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज भी देने लगेगा। ठीक है, कई बार 3rd स्टेज का जो कैंसर होता है वो भी साउथ वेस्ट की वजह से देखा गया है। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, यानी मोटे मोटे रूप से देखें तो रिश्ते में अस्थिरता, बहस और गलतफहमियां ये पैदा करता है। कैरियर में उतार चढ़ाव, जीवन में दिशा स्पष्ट ना होना, और हमारा फाइनेंशियल लॉसेज साउथ वेस्ट के डिस्टरबेंस की वजह से आते हैं। तो साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण में किन लोगों का बेडरूम होना चाहिए, तो साउथ वेस्ट में हम बना सकते हैं घर के मालिक का बेडरूम होना चाहिए। इस जगह के जो मास्टर बेडरूम है वो हेड ऑफ द फैमिली की जगह है, और उनका बेडरूम सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा आप पति पत्नी का बेडरूम, पति पत्नी दोनों उस जगह पे सो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो परिवार के बड़े सदस्य होते हैं वो भी उस दिशा में सो सकते हैं। ठीक है, उस दिशा में घर के बड़े सो सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा बड़े बूढ़े माता पिता हैं तो तब भी उनको वो जगह नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि उस जगह का जो भार है वो बच्चे या ज्यादा बड़े बुजुर्ग वो है उसको झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये भारी जोन होता है, मजबूती का जोन होता है, पूरे परिवार को लीड करने की पावर इस जगह पे सोने वाला सदस्य में होती है। ठीक है, तो इसलिए जो फैमिली को हैंडल कर रहा है, जो सारी समस्याओं का समाधान करता है, यानी कि परिवार में वो सदस्य इस जगह पे सो सकता है।
इस जगह पे कौन नहीं सोना है? बच्चे बिल्कुल नहीं सोने चाहिए, क्योंकि बच्चे इस जगह की ऊर्जा को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, अनावश्यक रूप से आपके ऊपर दबदबा अपना बनाने लगेंगे। इसलिए बच्चे इस जगह की ऊर्जा को नहीं झेल पाते हैं, बच्चों का बेडरूम नहीं बनाना है। अब विवाहित लोगों का भी इस जगह पे बेडरूम नहीं बनाना है, और मेहमान यानी कि जो गेस्ट होते हैं उनका भी बेडरूम यहाँ पे नहीं बनाना है किसी भी कंडीशन में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम अगर नैऋत्य कोड में चीज़ें सही करनी है तो क्या क्या कर सकते हैं? तो उसको सही करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि मास्टर बेडरूम उस जगह पे आप बना सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जो हेड है, सिर है, वो आपको साउथ साइड में रखना है या फिर ईस्ट साइड में रखना है। पैर हमेशा नॉर्थ में या आपके वेस्ट साइड में होने चाहिए, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा, मिरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मिरर जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वाटर एलिमेंट जब अर्थ एलिमेंट से मिलेगा तो क्या होगा, आपका पानी सूख जाएगा, मिट्टी सोख लेगी पानी को, इसलिए मिरर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो भारी चीज़ें हैं, जैसे भारी चीज़ें का मतलब है जी, आपने सोफ़ा सेट वगैरह या अलमारी वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये भारी जोन होता है। इसके अलावा कोई भी वाटर फाउंटेन, एक्वेरियम टाइप साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए, इससे भी साउथ वेस्ट हमारा खराब होता है। और उसके बाद में जो अर्थी कलर हैं, अर्थी कलर आप वहाँ पे कर सकते हैं। अर्थ का मतलब है कि मिट्टी से संबंधित जो कलर होते हैं, जैसे आप ऑफ वाइट कलर कर सकते हैं इस जगह पे, येलो कलर कर सकते हैं इस जगह पे, और ऑरेंज कलर भी इस जगह पे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट वो देते हैं। ठीक। इसके अलावा कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे मान लीजिए जो स्लोपिंग है, वो स्लोपिंग भी आपको साउथ वेस्ट की ऊंची रखनी है, नॉर्थ ईस्ट साइड में नीचा रहना चाहिए हमेशा। खिड़की दरवाजे इस साइड में नहीं होने चाहिए, दरवाजा नहीं होना चाहिए, मेन डोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका साउथ वेस्ट क्या रहेगा, मजबूत रहेगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप अब आपकी समझ में आ गया होगा कि साउथ वेस्ट किन चीज़ों से डिस्टर्ब होता है, खराब होता है, और अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तो किस तरीके से हमारे रिलेशंस को बर्बाद कर देता है, हमें फाइनेंशियल इश्यूज देने लग जाता है, जीवन में अचानक से घटनाएं होने लग जाती हैं, है ना, अचानक से प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, और किस तरीके से ये पूरे हमारे जीवन को नर्क बना देता है। जीवन को नर्क बनाने की पूरी पावर रखता है। अगर आप यहाँ पे टॉयलेट, सेप्टिक टैंक वगैरह अगर यहाँ पे बन गया तो ये सारी इश्यूज देने लग जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी वास्तु टिप्स पाने के लिए। थैंक यू।